मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की फोटो दिखाकर हमें डराने की कोशिश न करें। क्यों कहा एनसीपी के यूनुस शेख ने ऐसा, देखिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले कौसा चांदनगर से सटे हुए अमीनाबाद में टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी की कार्रवाई हुई। डायरेक्ट कनेक्शन, अवैध कनेक्शन, ऐसे कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए 56 मकानों पर कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई को रोकवाने के लिए राजनीतिक श्रेय लेने की अभी खींचातानी जो चल रही थी। एक तरफ है शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ चुके मुमरा कौसा के वरिष्ठ नगर सेवक राजन की, और दूसरी तरफ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पदाधिकारी यूनुस शेख, जो कि अक्सर तनवर नगर अमीनाबाद परिसर में गतिविधियां करते रहते हैं। राजनीतिक श्रेय की बात को लेकर के लोगों ने नकारा। यूनुस शेख ने कोई मदद नहीं की, राजन किने ने भी उन पर आरोप किए। यूनुस शेख ने भी उस वक्त एक वीडियो जारी किया था। अब इसी मामले पर फिर एक बार यूनुस शेख ने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बातें की इस अमीनाबाद के टोरेंट कार्रवाई के मुद्दे पर, वो तो हम आपको बता रहे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर दिखाकर साफ तौर पर मुमरा कौसा में जितने लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लेकर उनके साथ तस्वीरें लेकर के चल रहे हैं और उनके करीब होने का दावा करके लोगों को बता रहे हैं, किसी भी तरीके से डर, प्रेम या जो भी कह लो, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। और क्या कहा है वो भी सुनिए। यूनुस भाई, आज आपने अपने कार्यालय पे एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल कुछ न्यूज़ में मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो अमीनाबाद में टोरेंट के मुद्दे को लेकर काफ़ी बातें की उन्होंने, कि यूनुस शेख जो है वो झूठी क्रेडिट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसको ही थोड़ा क्लियर करने और 2-4 मुद्दों पे बातें हुई है, तो उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो आपने एक पक्ष की बात सुनी, दूसरे पक्ष की भी बात सुनना चाहिए, इसीलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो लेकिन इसमें ये कहा गया है क्या यूनुस शेख जो है सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आते हैं, मतलब एनसीपी के हर कोई जो है सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पर आप? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। अगर सिर्फ क्रेडिट लेने आते थे तो आज आप मेरे इलाके में देख सकते हो, आप तनवर नगर का नक्शा देख सकते हो। जब आप तनवर में उतरते थे तो वहाँ पे गंदा गटर था और मच्छी और सब्ज़ी और ठेले वाले वहाँ पे लगाते थे। आज मैंने वहाँ पर इतना अच्छा बैठने का बनाया, हमारे नेता से निधि लेकर, कैबिनेट माजी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से पैसे लेकर मैंने वो बनाया, जिसमें आज हमारे इलाके के सीनियर सिटीजन बैठते हैं, औरतें बैठती है। मोहल्ले में कोई किसी से बम्बई से मिलने आता है तो वो उसको बोलता है कि वहाँ मैं मिल रहा हूँ, नीचे वेटिंग की एक स्पेस हो गया है लोगों को, तो हम वैसा काम करते। तो उसमें क्या क्रेडिट लेना और नहीं लेना मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने ये भी सुना कि इनको जनता ने आज तक जीता ही नहीं और बगैर इलेक्शन के जो है ये, तो मेरा ये बोलना है कि मैं तो बगैर इलेक्शन के इतना काम किया हूँ, कम से कम 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर का मैंने मेरे वार्ड में काम किया हूँ। आप देख सकते हो तनवर का ब्यूटिफिकेशन, हुमा पार्क का फुटपाथ, ये नाटकर का फुटपाथ, कंदारी का फुटपाथ, लाइट के कम से कम 35 पोल लगाए। सबसे पहले शुरुआत किया मैंने कब्रस्तान से। ये शिया कब्रस्तान में 2 पोल है, सुन्नी कब्रस्तान में 2 पोल है, बोरी कब्रस्तान में 2 पोल है। मैं कोई भेदभाव भी नहीं करता लेकिन वहाँ की जनता तो ये कह रही है ना कि काम जो भी हुआ है वहाँ पर टोरेंट का, उसमें कहीं ना कहीं हाथ राजन किने साहब का है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं अगर राजन किने साहब का हाथ है तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर था, बराबर है। कुछ लोगों ने उनको फॉलोअप किया, कुछ लोगों ने हमको फॉलोअप किया। मैं कंटिन्यू टोरेंट के डिपार्टमेंट से फ़ोन पे कनेक्ट था। पांचार साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने अभी उनको ट्राई किया था, वो अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, पांचार साहब पहले तो आप ये कार्रवाई रुका दो जो हो रही है, आपको कम से कम हमको तो इंटीमेशन देना चाहिए कि यहाँ पे हम कार्रवाई करने आ रहे हैं, ये कार्रवाई रुका दो। और तो उन्होंने तुरंत जो है, जो डिपार्टमेंट कर रहा था ये कार्रवाई विजिलेंस, उससे बात करके फिर मेरे को फ़ोन पे उन्होंने बताया कि यूनुस भाई हमने कार्रवाई रुका दी है। और नपू भाई करके वहाँ पर अमीनाबाद में है, उन्होंने मेरे को बोला है कि यूनुस भाई कम से कम हमको 1 महीने का टाइम चाहिए, आप नपू भाई से बात कर सकते हैं, मैं बुला सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं 1 महीने का टाइम आपको दिला दूँ। मैंने फिर पांचार साहब से बात किया, मैं बोला देखो गौर गरीब लोग हैं, आप बोलोगे कल के कल मीटर लगा ले तो कल के कल होगा नहीं।
तो पांचार साहब ने वो 1 महीने का भी टाइम दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ से वो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी क्रेडिट ले रहा हूँ। मैं नहीं, सुबह से लेकिन शाम वहाँ तक की फोन पे था जनता- यार मैं उनके साथ। सर कहीं ना कहीं राजन किने के सपोर्ट में ऑलमोस्ट अमीनाबाद के बहुत लोग उतरे थे, बट आपके सपोर्ट में कोई नहीं उतरा। तो क्या जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया था वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो काम आपने ही करवाया? नहीं, देखिए ऐसा है कि अमीनाबाद जो है ना स्लम एरिया है, कुछ लोग इनके कांटेक्ट में सालों से है, हमारे कांटेक्ट में भी सालों से है। मेरे पास ऐसे वीडियोस भी है कि अमीनाबाद के लोग मेरे और मेरी बेटी का सत्कार कर रहे हैं। 15 साल से उनको पानी नहीं था। जब कहाँ थे ये राजन की ने, पानी क्यों नहीं पहुँचाया उनको? पानी तो मैंने पहुँचाया ना यार, मैंने 6 इंच की लाइन लेकर आया वहाँ से सम पंप से, जब सो रहे थे क्या? आज तुमको थोड़ा सा भी करवट मिली है तो आप जो है वो बिल में से बाहर आके डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बता रहे हो। पानी हमने पहुंचाया, ट्रांसफार्मर हमने लगाया, लाइट के पोल वहाँ पे हमने लगाए। आप चलो कल आ जाओ 5 बजे के यूनुस time। भाई, जिस तरीके से आप बता रहे नबू भाई की बात कर रहे थे, लेकिन नबू भाई का जिस तरह हमने इंटरव्यू लिया था उसमें तो उन्होंने राजन खेनी का नाम लिया, आपका तो नाम नहीं लिया। उन्होंने ये बोला कि मेरा इनुस भाई से बात हुआ, लेकिन कुछ किए नहीं। 4:30-5 बजे तक बात, भाई मैं आउट ऑफ था, मेरा फोन बंद हो गया उसके बाद। लेकिन राजन केनी का ही नाम लिए ना उन्होंने भी तो। राजन किने का नाम लिए, मगर मैं भी तो कहीं ना कहीं उसमें काम कर ही रहा था ना। सर वही तो मुद्दा है कि जो राजन किने ने किया उसके लिए पब्लिक सपोर्ट कर रही है, आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब पब्लिक ऑन कैमरा आके राजन किने की जो भी उन्होंने काम किया उसकी वाहवाही कर रही है। मैं तो कल आपकी आपको public- मेरे लोग खड़ा करता हूँ ऑन कैमरा, वहाँ पे आप आ जाओ, देखो फिर मेरे लोग वहाँ खड़े रह के क्या मतलब बोलते कहीं हैं। यूनुस भाई, और राजन साहब का एक और एक आरोप है कि आप पे, क्या आपको कोई लाइक नहीं करता है, और उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखो मेरा बोलना ऐसा है कि हम लोग जो है लोगों में रह के ही काम करते हैं। मेरे सारे प्रोग्राम जो भी होते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मेरे प्रोग्राम्स के अंदर मेरे लोकल लोग और यहाँ के वोटर्स होते हैं, ना कि मैं यहाँ वहाँ से लोगों को बुलाता हूँ। लाइक करते नहीं करते इसका फैसला इलेक्शन बता देगा कि कौन किसी को लाइक करता है, किसी के बोलने से नहीं होता है। अब कुछ ऐसा रहता है कि मैं ये बोलूँ कि 100% लोग मेरे फेवर में है, तो ऐसा किसी के साथ भी, तो शरद पवार की भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ नहीं होती है, समझ गए? तो ये एक झूठा इल्ज़ाम है। तो आपने किसी कौन से टॉरेंट अधिकारी को कॉल किया थे? प्रवीण पंचार साहब से मेरी कंटिन्यू बात हुई अमीनाबाद के मुद्दे को लेकर। शाम को जब उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई दोपहर में बंद कर दी, और शाम को मैंने उनसे ये बात किया कि उनको पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, उनका लाइट कनेक्ट करके दो। उन्होंने बोले हम आदमी नहीं भेजेंगे, आप प्राइवेट में करवा लो। तो हमने प्राइवेट में बात किया। अमीनाबाद में मेरी बात हो गई इससे अनवर भाई से, उन्होंने बोले हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब करके ले लो, मेरी बात हो गई। राजन केनी साहब ने एक मिनास करके व्यक्ति का नाम लिया, मिनास का फोन आया था तो मैंने पूरा चीज करवाया। तो कौन था वो मिनास? ने समझते हैं कि मीनास ही पूरा अमीनाबाद है, ऐसा नहीं होता है। वो मीनास एक अमीनाबाद का एक रहवासी, एक आदमी। अमीनाबाद बहुत बड़े है, बाबू भाई की चाल है, ये चाल है, यहाँ 6 चाल है अमीनाबाद के पीछे, बाबू भाई चाल है, गुलशन इकबाल चाल है, कई लोग हैं। कई लोग मेरे कांटेक्ट में थे, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको वायर कनेक्ट करने बोला। जिस तरीके से मैं हर बार वीडियो बना के डालता हूँ, उसी तरीके से मैंने वीडियो बना के डाला कि भाई मेरी बात हो गई है, आप लोग 1 महीने के अंदर मीटर लगा लो और वायर अपना कनेक्ट कर लो। इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं। अगर उन्होंने भी फॉलोअप किया है, उन्होंने भी फॉलोअप किया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एरिया में उन्होंने ध्यान दिया। कल उनके यहाँ से कल हमको कोई बुलाएगा तो हम वहाँ भी जाके काम करेंगे। हमने लोगों का काम हो रहा है ना हमारे इलाके का, बस मैं यही चाहता हूँ। सर सिंपल अल्फाज में आप जो आप पे टिप्पणी की गई है उस पे आप क्या जवाब देना चाहिए? इस पे जो आप पे इल्जामात लगाए गए हैं तो उस पे आरोप आप लगे। क्या जवाब देना चाहिए? देखो इल्ज़ामात ऐसे लगाए गए, वो बाहर से वहाँ से आके यहाँ इल्ज़ाम लगा रहे। मेरे वार्ड के लोग अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए तो मैं उस बात को सच मानूं। मेरे अमीनाबाद के भी लोग बहुत अच्छे, ये तनवर नगर तो के आपके पट्टे वार्ड में के आकर- लोगों ने ही तो बोला है ना ये चीज। सुनो ना, अमीनाबाद बोल रहा हूँ ना, 100% लोग नहीं है उसके अंदर भाई, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, तो अभी चलता है। मगर अभी तुमको अगर देखना है तो आप बोलो, टाइम फिक्स करो, मेरे साथ चलो, यहाँ से ऊपर से लेके मतलब आप अमीनाबाद कहना का चाह रहे हैं एक कि ड्रिल वो जो- चलाओ। वो जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो लोग थे वो राजन केने के सपोर्टर्स थे। सपोर्टर्स थे, पूरे लोग सपोर्टर्स नहीं थे। वो जो मीनास की बात कर रहे हैं ना, मीनास, वो उनको ऐसा लगता है कि वो मीनास पूरे अमीनाबाद का ही है, तो वो उनको लगता है। यूनुस भाई अभी आके एक फोटो बता रहे थे, किसी ने आप फेसबुक पोस्ट पे डाला है, वो ऐसा फोटो क्या है क्या है? कि अभी आज से कुछ साल पहले तक तो सबकी बोलती बंद थी, बराबर है। अब जब सियासत ने करवट पलटी है तो किसके सपोर्ट से कौन बाहर निकल के आ रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। कि जो सरकार में अभी अपने थाना से जो गए हैं शिंदे साहब है ना, हमारे चीफ मिनिस्टर, जो
उनको लेके बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत इनके साथ में, तो ऐसा नहीं है, हर किसी की पहचान है, हमारी भी उनसे बहुत अच्छी पहचान है, मगर हम लोग है ना दोस्त को तकलीफ में छोड़ के जाने वाले आदमी नहीं है। जितेंद्र अवार्ड साहब जो है वो एक साहब भी है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, समझे। अब ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे वालिद है। कौन है ये? मेरे वालिद। ये बाजू में बैठी है साहर, यू कैन सी, जो आने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। और आपकी ये कौन बेटी? है? मेरी बेटी। और ये कौन है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री साहब। तो हमको आधी रात को हम जा सकते हैं, मगर हमको हमारे बदली नहीं करते, हम कभी दल नहीं बदलते, हम कभी दोस्त नहीं बदलते, समझे क्या नहीं। ये हमारे वालिद के दोस्त हैं, हम कभी भी इनके पास जा सकते हैं। और इनको दिखा के हमको डराने की कोशिश करने वाले को मैं बोलता हूँ गलत फहमी में रहना नहीं, इनको दिखा के हमको नहीं डराने का काम करना। जिसको आप लोग डरा सकते हो उसको डराओ, यूनुस शेख को डराने की कोशिश नहीं करना। हम हमारे हिसाब से चलते हैं, हमको हमारे हिसाब से चलने देना। दूसरी बात, बच्चे जो है ना, बच्चे बीच में टर नहीं करना चाहिए। अभी राजन किने साहब का जो बेटा है ना, वो बीच में टर करके उल्टे सीधे मैसेज डाल रहा है, तो ये कोई दुश्मनी नहीं चल रही है। क्या मैसेज डाले? बस वो कि यूनुस शेख झूठी क्रेडिट ले रहा है, क्रेडिट चोर है, इस तरीके के अल्फाज बच्चों को सूट नहीं करते। हमारे भी घर में बच्चे, हम भी 4 भाई, हमारे घर में 14 बच्चे, तो क्या हम उसको लगा देवे कि बेटा लग जा तू इनके पीछे? ये बिल्कुल गलत हरकत है। तो ये मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को इससे दूर रखो प्लीज़।